नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जुलाना का मास्टर प्लान 2041 जो कि ड्राफ्ट प्लान है उसके समझाने का काम करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं जुलाना अक्षेत्र को 9 नए सेक्टर मिलने वाले हैं, वह सेक्टर किस पैटर्न पर बेस्ड होंगे और कौन कौन से नए रोड जुलाना को मिलने वाले हैं, जुलाना की ज़मीन का रेट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा और आने वाले समय में जुलाना अक्षेत्र का भविष्य क्या होने वाला है। सबसे पहले समझने का काम कीजिए। जुलाना जींद जिले के अधीन एक अक्षेत्र है, उपमंडल है। यह जुलाना जींद जिले के काफ़ी, अगर बात करें भौगोलिक अक्षेत्र से भी जींद जिले के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और आने वाले समय में जिस प्रकार जुलाना अक्षेत्र को 9 नए सेक्टर मिलने वाले हैं, उन सेक्टरों के मिलने के बाद जुलाना अक्षेत्र का विकास काफ़ी तेज़ी से होने वाला है। तो उन पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। आइए चर्चा करते हैं जुलाना ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2041 की। सबसे पहले यह जुलाना का जो ड्राफ्ट प्लान है वह मास्टर प्लान 2041 के अधीन आता है, जिसके अधीन जुलाना को सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8 और सेक्टर 9 मिलने वाले हैं। यह सेक्टर अलग अलग गतिविधियों के लिए बनाए जाने हैं। इन सेक्टरों की बात करें तो यह सेक्टर वर्तमान में जुलाना में NH 352 जिसे पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है, उसके और जुलाना रेलवे लाइन के मध्य के एरिए में बनेंगे। वर्तमान जुलाना शहर को अगर आप देखेंगे तो वह काफ़ी कम क्षेत्र में फैला है, लेकिन आने वाले समय में जुलाना की जो रेलवे लाइन है और वर्तमान में जो पेरिफेरल रोड या बाईपास जिसे जुलाना में बोलते हैं, उसके मध्य के क्षेत्र में ये 9 सेक्टर बचने हैं। इन सेक्टरों की बात करें तो ये सेक्टर वर्तमान शहर जो है जुलाना वह सेम टू सेम रहेगा, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ के क्षेत्र में 9 नए सेक्टर बसाने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं नए रोड। जुलाना को नए रोड मिलेंगे जिसके अंदर ये जो सेक्टर बनेंगे, यह वर्तमान में जैसे जो एक जुलाना के अंदर से पुराना रोड जाता है और एक नया पेरिफेरल रोड जो है, इन क्षेत्रों के मध्य में सेक्टर बनेंगे। इन सेक्टरों के मध्य में भी रोड बनाए जाएंगे ताकि सेक्टरों की पहचान हो जाए और इन सेक्टरों को सेक्टर डिवाइडिंग रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं जो नए रोड बनेंगे, उन रोडों को नाम दिया गया है V3। मतलब जो सेक्टरों के अंदर रोड बनने हैं उसमें 2 प्रकार के रोड रहेंगे, जिनमें V3 नाम के रोड रहेंगे वह 45 मीटर के रोड रहेंगे। इसके अलावा V4 के जो रोड रहेंगे, जिन्हें V4 मैप के अंदर शो किया गया है, वह 30 मीटर के रोड रहेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैप हम अंत में डाल देंगे, उन्हें भी आप देखने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं V1A जो वर्तमान में जुलाना में पेरिफेरल रोड के नाम से जाना जाता है। मतलब एक तरीके से पेरिफेरल रोड को बाईपास ही बोला जाता है। पेरिफेरल रोड विद 60 मीटर ग्रीन बेल्ट ऑन बोथ साइड, यह वर्तमान में जुलाना के अंदर बना हुआ है। बात करते हैं जिसे NH 352 के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं जुलाना आबादी की। सबसे पहले जुलाना की आबादी 2041 तक 76,000 हो जाएगी। 2041 मास्टर प्लान के अधीन यह बात रिकॉर्ड के अंदर दर्ज की गई है। ड्राफ्ट प्लान में जो ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है उसके अंदर यातायात सुविधाएं, रिहायशी क्षेत्र, कमर्शियल गतिविधि, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से प्रारूप को तैयार करने का काम किया गया है। अब बात करते हैं 2021 के अंदर जुलाना की अगर पॉपुलेशन की आबादी की बात करें तो 22,052 यहाँ की आबादी है, जिसके बाद 2031 में यहाँ की आबादी 48,948 हो जाएगी, 48,948। और 2041 के अंदर बात करें तो लगभग 76,000 जुलाना की आबादी हो जाएगी। मतलब आज से 4 गुना तक 2041 मतलब 20 साल के अंदर लगभग 4 गुना तक जुलाना की आबादी बढ़ जाएगी, जिसके लिए शहर की आपूर्तियों को पूरा करने के लिए शहर में रिहायशी क्षेत्रों को बसाने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर बात करें 9 सेक्टरों की तो 9 सेक्टरों के बारे में भी चर्चा करेंगे और बताएंगे हर एक सेक्टर में क्या क्या आने वाला और सेक्टर कहाँ पर बसने वाला है। तो फिलहाल जुलाना शहर जो वर्तमान का जुलाना शहर बसा हुआ है वह कुल 146 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2041 तक 669 हेक्टेयर में यह पूरा शहर फैल जाएगा। आज के हिसाब से बात करें तो लगभग 6 गुना तक जुलाना शहर
बढ़ जाएगा अक्षेत्र के मामले में। इसके चलते यहाँ पर रिहायशी अक्षेत्र के जो सेक्टर हैं उनके अंदर 216 हेक्टेयर अक्षेत्र के अंदर रिहायशी सेक्टर बसाने का कार्यक्रम जो डीटीपी विभाग है, जो टीसीपी विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा तय किया गया है। अब बात करते हैं व्यावसायिक अक्षेत्र के लिए। यहाँ पर व्यावसायिक जो अक्षेत्र है, व्यावसायिक अक्षेत्र के लिए 25 हेक्टेयर ज़मीन को रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर उद्योगों के लिए, जो उद्योग होंगे जहाँ पर फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री आएंगी, उसके लिए 46 हेक्टेयर ज़मीन को जुलाना मास्टर प्लान 2041 के अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा यातायात व संचार, जैसे यातायात व संचार के माध्यम होते हैं, यहाँ पर जैसे बस स्टैंड हो गया, यहाँ पर पार्किंग इत्यादि का एरिया हो, इनके लिए 84 हेक्टेयर ज़मीन को 9 सेक्टरों के अंदर रखा गया है। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाओं के लिए, जैसे आम जनता के लिए जो सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं के लिए 30 हेक्टेयर ज़मीन को रखा गया है। इसके अलावा ये जो नए सेक्टर बनाए जाएंगे जुलाना क्षेत्र के अधीन, इन सेक्टरों के अंदर पार्क इत्यादि, स्पोर्ट्स ग्राउंड इत्यादि की सुविधा भी आम जनता के लिए दी जाएगी। इनके लिए बात करें तो यहाँ पर 81 हेक्टेयर अक्षेत्र को पार्क व खाली मैदान के रूप में रखने का प्रारूप तैयार किया गया है। इससे आगे बात करें, नए प्रारूप में सेक्टर 1, सेक्टर 3, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8 और सेक्टर 9 को रिहायशी क्षेत्र के लिए आवंटित करके रखा गया है कि यहाँ पर लगभग इन सेक्टरों का पूरा 100% एरिया तो नहीं बोल सकते, लेकिन इन सेक्टरों का लगभग एरिया रिहायशी क्षेत्रों के लिए बचा कर रखा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस जुलाना मास्टर प्लान के अधीन यहाँ पर रिहायशी क्षेत्र में बसने वाले सेक्टरों पर दिया गया है, क्योंकि बढ़ती आबादी को देखते हुए उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार के कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। इससे आगे बात करते हैं सेक्टर 2 वह सेक्टर 4 के 46 हेक्टेयर, मतलब जो सेक्टर 2 और सेक्टर 4 बनेंगे वह 46 हेक्टेयर ज़मीन पर बनेंगे। इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों को तय किया गया है। इसके अलावा सेक्टर 9 में जो जींद रोहतक नेशनल हाईवे के साथ लगते 9.50 हेक्टेयर क्षेत्र में पार्क बनाए जाने पर सहमति जताई गई है। अब बात करते हैं वीडियो के माध्यम से कि प्रत्येक सेक्टर को बारीकी से समझेंगे कि यह सेक्टर कौन से क्षेत्र में आएगा और इन सेक्टरों के अंदर क्या क्या सुविधाएं होने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर ए से। सेक्टर ए से स्टार्ट करके हम सेक्टर 9 तक जाने का काम करेंगे। तो समझने का काम आप बारीकी से कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर आपको मैप मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में भी हम मैप को ऐड करने का काम करेंगे, तो आप बारीकी से उन्हें देखकर समझ सकते हैं और वीडियो को रोक कर भी आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 1 की। जो जुलाना ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के अधीन सेक्टर 1 जो बनेगा वह रेलवे लाइन व जुलाना के अंदर, मतलब वर्तमान में जुलाना शहर के अंदर से जो रोहतक से जींद की तरफ रोड जाता है उस रोड पर बनेगा। इन रेलवे लाइन वह जुलाना के साइड में रोड पर बनने वाला है और जींद साइड में यह बनाने का काम किया जाएगा। इसके अंदर बात करें तो इस सेक्टर 1 के अंदर 100 नंबर रखा गया है, जिसे 100 नंबर रेजिडेंशियल क्षेत्र के लिए रखा जाता है, जिसमें आवासीय कॉलोनियाँ, आवासीय सेक्टर होते हैं। आवासीय कॉलोनियाँ व आवासीय सेक्टर 2 तरीके पर आधारित होते हैं। एक सरकारी पैटर्न पर, जिसे गवर्नमेंट सेक्टर भी बोला जाता है, जिन्हें सरकार खुद डेवलप करने का काम करते हैं या सरकार की अथॉरिटियाँ डेवलप करती हैं। और एक होता है प्राइवेट तरीके का सेक्टर। सरकार ज़मीन एक्वायर कर लेती है। ज़मीन एक्वायर करने के बाद उन सेक्टरों को प्राइवेट बिल्डरों या प्राइवेट जो सेक्टर डेवलपर होते हैं उनको दे दिया जाता है। वे सेक्टरों को डेवलप करने का काम करते हैं। इन दोनों में भिन्नताएं होती हैं, उसके बारे में किसी अलग वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सेक्टर आएंगे, अभी उनके बारे में ये कन्फर्म नहीं है कि सेक्टर सरकारी होंगे या प्राइवेट तौर पर इन्हें बसाने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं, इनके अंदर 510 नंबर भी रखा गया सेक्टर 1 के अंदर, जो रेलवे लाइन व जुलाना के अंदर वाले रोड के मध्य में बनेगा। तो यहाँ पर वाटर वर्क्स के लिए यहाँ पर कुछ क्षेत्र को रखा गया है। इसके अलावा 710 नंबर रखा गया है, जिसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्टेडियम के लिए, पार्क्स इत्यादि के लिए इस एरिया को रखा गया है। 720 नंबर स्पेशली पार्क्स के लिए, व 220 नंबर भी इसमें रखा गया है, जिसमें होलसेल ट्रेड के लिए यहाँ पर क्षेत्र को रखा गया है, जहाँ पर सामान इत्यादि की बिक्री हो सके। इसके अलावा सेक्टर 1 के अंदर ही 630 नंबर को रखा गया, जिसमें मेडिकल व हेल्थ इंस्टीट्यूट की सुविधा भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। और 740 नंबर भी रखा गया है, जहाँ पर
पेट्रोल इत्यादि डालने के लिए फ्यूल स्टेशन इत्यादि की सुविधाएं सेक्टर 1 के अंदर मिलने वाली है। अब बात करते हैं सेक्टर 2 जुलाना के अंदर में बनने वाले सेक्टर 2 के बारे में। पेरिफल रोड जो वर्तमान में पेरिफल रोड व जुलाना वाले रोड के जॉइंट पर बनेगा जींद साइड में। मतलब वर्तमान में ध्यान से समझिए, वर्तमान में जो पेरिफल रोड जिसे बाईपास के नाम से जाना जाता है और जुलाना के अंदर से जो रोड जा रहा है जिसे पुराना रोड होता था जो पहले का बना हुआ होता था, इन रोडों का जो कॉर्नर जींद साइड में जो इनका जॉइंट बनता है उस जॉइंट पर यह सेक्टर 2 बसाने का काम किया जाएगा। सेक्टर 2 के अंदर बात करें तो 310 नंबर, 320 नंबर, 330 नंबर रखा गया है, जिनमें पहले नंबर पर 310 सर्विस इंडस्ट्री के लिए, दूसरा नंबर लाइट इंडस्ट्री के लिए और तीसरा नंबर 330 नंबर एक्सटेंसिव इंडस्ट्री के लिए रखा। मतलब औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित करने का सरकार का प्रोग्राम है। इससे आगे यहाँ पर 210 नंबर, 220 नंबर व 230 नंबर को भी रखा गया है, जिनके अंदर रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड और वेयर हाउस और स्टोरेज के लिए भी यहाँ पर क्षेत्र को रखा। मतलब आने वाले समय में इन फ्यूचर यहाँ पर वेयर हाउसेज बनाने का काम भी किया जाएगा, जहाँ पर सामान को बड़ी बड़ी कंपनियाँ इत्यादि स्टोर करके रख सकें। इसके अलावा बात करते हैं जुलाना के सेक्टर 3 के बारे में। सेक्टर 3 यह सेक्टर 2 से जुलाना रोहतक साइड वाला जो रोड है, इसी के साथ में सेक्टर 3 बसाने का कार्यक्रम सरकार का है। यह रोहतक साइड में बसेगा, बात करें रोहतक साइड वाले रोड पर बसेगा, और यह जो शादीपुर नहर व जुलाना से जींद वाले रोड के मध्य में जो शहर के अंदर जाता है उस रोड पर बसेगा। मतलब वर्तमान में जींद से रोहतक वाला जो रोड शहर के अंदर से होकर गुजरता है, वह शादीपुर जो नहर है इनके बीच में यह सेक्टर बसाने का प्रोग्राम है। इन सेक्टरों के अंदर 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है, मतलब आवासीय सेक्टर आएंगे यहाँ पर। 620 नंबर एजुकेशनल एंड कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूट के लिए रखा गया है। 630 नंबर मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट के लिए रखा गया है और 640 नंबर थिएटर, ओपेरा इत्यादि के लिए यहाँ पर रखा गया। तो सेक्टर 3 के अंदर आवासीय क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ पर मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट का भी ध्यान रखकर बारीकी से इन्हें बनाए जाने का काम है। सेक्टर 4 जुलाना के सेक्टर 4 की बात करें तो यहाँ पर विलेज नंदगढ़ वाले रोड पर पेरिफल रोड के साथ साथ में यह सेक्टर बनाए जाने का कार्यक्रम है। और साथ में इस सेक्टर के अंदर 3 प्रकार की चीज़ें हैं, 310 नंबर, 320 नंबर व 330 नंबर। 310 नंबर सर्विस इंडस्ट्री के लिए, 320 नंबर लाइट इंडस्ट्री के लिए और 330 नंबर एक्सटेंसिव इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर रखा गया है। अब बात करते हैं सेक्टर 5 की। सेक्टर 5 जो बचेगा जुलाना का, वह लजवाड़ा कला व नंदगढ़ वाले रोड के मध्य से बनेगा। मतलब जो लजवाड़ा कला वर्तमान में जुलाना से रोड जाता है और जो नंदगढ़ वाला रोड जाता है, इन रोडों के मध्य जो बाईपास या पेरिफल रोड है, इसके साथ साथ में यह सेक्टर 5 बनाए जाने का प्रोग्राम है। और यहाँ पर बात करें तो यह सेक्टर 100 नंबर रेजिडेंशियल क्षेत्र के लिए रखा। मैं पूरा का पूरा सेक्टर आवासीय कॉलोनिया के रूप में, आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जुलाना की आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके साथ बात करते हैं सेक्टर 6 गांव लजवाड़ा कला रोड पर। यह सीधा गांव लजवाड़ा कला का रोड है, उस रोड पर बसेगा। लजवाड़ा कला व नंदगढ़ वाले रोड के बीच में नहीं, लजवाड़ा कला वाले रोड पर बसेगा। और पेरिफल जो रोड है या जो बाईपास उसके साथ में अंदर की साइड में बसेगा जुलाना से। यहाँ पर आवासीय सेक्टर आएंगे। अब बात करें सेक्टर 7 की, गांव लजवाड़ा कला वाले रोड पर बसेगा। यहाँ पर 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए इसे रखा गया है। सेक्टर 8 जुलाना से रोहतक वाले रोड पर यह बसेगा। मतलब जुलाना से रोहतक साइड में जो रोड है उस रोड पर यह बसाए जाने का वर्तमान मैप में शो किया गया है। वह जो यहाँ पर पुराना बाईपास, पुराना रोड जो जुलाना के अंदर से जाता है और जो नया पेरिफल रोड है उस जॉइंट के आसपास में बसेगा। यहाँ पर 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं अंतिम सेक्टर की, सेक्टर 9 जुलाना से रोहतक वाले रोड पर यह सेक्टर बसाने का कार्यक्रम है। यहाँ पर भी 100 नंबर रेजिडेंशियल के रूप में रखा गया है। अब बात करते हैं, यहाँ पर ज़मीन के रेट में भारी उछाल आ जाएगा इन सेक्टरों के आने के बाद। वह जुलाना एक अपनी फ्यूचर गाथा लिखने का भी काम इन फ्यूचर करने वाला है। एक पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर इन सेक्टरों के मध्य से जिन पॉइंट्स पर चर्चा की गई है, इन सेक्टरों में मुख्य रूप से बात करें तो आवासीय सेक्टर बसाने पर फोकस ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि यहाँ का वर्तमान शहर काफ़ी कम क्षेत्र में फैला हुआ है और इन फ्यूचर यहाँ पर शहर के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आवासीय सेक्टर बसाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ताकि शहर में बढ़ती हुई भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और जुलाना एक आने वाले समय में
एक बेहतरीन शहर के रूप में जींद जिले के विकास में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सके। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जुलाना डेवलपमेंट ड्राफ्ट प्लान 2041 को समझाने का काम किया, वह जुलाना के भविष्य को आप लोगों को बताने का काम किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।